नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। टिकटॉक स्टार और बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट जब टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं तो उनका वीडियो अक्सर वायरल हो जाता है, मगर इस बार सोनाली फोगाट का वीडियो किसी और ने बनाया है और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनाली फोगाट मंडी के एक कर्मचारी को चप्पलों से पीटते हुए दिख रही हैं। आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। ऐसा आज सोनाली फोगाट कम और उनकी चप्पलें ज्यादा बोल रही हैं। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या? तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं करते। एक चप्पल, तुम्हारी गालियां सुनने के लिए दो करती हूँ। चप्पल, बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? छोड़िए गिनना क्या है, सिर्फ हमें सब देखिए। हाथ से जीने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं करते हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ। बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सब हाथ से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह गिड़गिड़ाते रहे, मगर बीजेपी की नेता और टिकटॉक की स्टार सोनाली फोगाट तो गुस्से में तमतमाई हुई थी। कर्मचारी करा रहा था, मगर टिकटॉक की स्टार सोनाली तो चमड़ी उधेड़ लेने पर उतारू थी। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। क्या समझ रखा आपने मुझे? हैरानी की बात यह है कि जब सोनाली फोगाट इस शख्स पर चप्पलें बरसा रही थीं, उस वक्त यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे। सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का है जी ने। पुलिस वाले तमाशा देखते रहे और सोनाली फोगाट उसे पीटती रही। जब दम भर पीट चुकी तो हांफते हुए उन्होंने मूक दर्शक खड़े पुलिस वाले को आदेश दिया। चलो रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी वहाँ। रिपोर्ट लिखो। सोनाली फोगाट के ज्यादातर वीडियो अक्सर वायरल हो जाते हैं, सो ये वाला वीडियो भी वायरल हो गया। और वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस को हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, मगर वो हार गई थी। सियासत अपनी जगह है, मगर सवाल ये है कि पुलिस के सामने सोनाली ने जिस शख्स को पीटा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस ने पीट रहे शख्स को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं करते हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ। बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ। सतीन चौहान, चंडीगढ़, आज तक। हमें सब हाथ से जीने का अधिकार नहीं है। पुलिस वालों के सामने ही सोनाली फोगाट अपना गुस्सा उतार रही थी चप्पल मारते हुए एक शख्स को, तो गुस्सा तेजस्वी यादव को भी आ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यह गुस्सा दिखा। तेजस्वी बिहार के एडीजी की उस चिट्ठी पर नाराजगी दिखा रहे थे जिसमें प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर पुलिस अधिकारी ने अपराध बढ़ने की आशंका जताई थी। हालांकि विवाद के बाद एडीजी ने चिट्ठी तो वापस ले ली, लेकिन विपक्ष को यह मुद्दा दे दिया। नीतीश कुमार जी को आकर के सॉरी बोलना चाहिए। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में गजब का तेवर दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर बरसे, फिर बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार की चिट्ठी को सबके सामने ऐसे फाड़ दिया मानो वो कोई रद्दी का टुकड़ा। इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। पूरा मामला कुछ यूं है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को लेकर एडीजी अमित कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 29 मई को एक पत्र लिखा था। उसमें इस बात की आशंका जताई थी कि प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने के बाद अपराध में बढ़ोतरी होगी। अमित कुमार ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया था कि ऐसी किसी भी स्थिति को पैदा होने से रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। हालांकि 4 जून को चिट्ठी से जानकारी मिलने और विवाद खड़ा होने के बाद एडीजी ने तुरंत उसे वापस ले लिया, लेकिन तब तक आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी निकम्मी है। जब इस और ये अमानवीय, ये लिख भी कैसे सकती है, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। ऐसे चिट्ठी का नीतीश कुमार जी को आकर के सॉरी बोलना चाहिए।
हालांकि एडीजी ने अपनी चिट्ठी को वापस तो ले लिया, लेकिन शायद देरी से। जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं उस लेटर को रिकॉल किया जा चुका है, तो इसलिए अब उसके कंटेंट्स को नल एंड वॉइड समझा जाए। उसमें जो है अब उस संबंध में कोई विमर्श करने या अथवा उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने अफसर के बचाव में जेडीयू सामने आई और बयान आया कि तेजस्वी चिट्ठी फाड़कर ऑर्डिनेंस फाड़ने वालों की कतार में शामिल होना चाहते हैं। बवाल बढ़ता देख सरकार ने भले ही इस विवादित पत्र को वापस ले लिया हो, मगर चुनावी वर्ष में तेजस्वी बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं और इस पत्र ने उन्हें सरकार के खिलाफ एक मजबूत हथियार दे दिया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। इसी साल के आखिर में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव और इसी वजह से राजनीति भी वहां पर अब गर्म हो चली है। इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर यह बड़ी खबर है जो कल सुबह 9 बजे होगी। पिछले 1 महीने से लद्दाख इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसी को सुलझाने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल होंगे। ये बैठक लद्दाख में चुशूल के पास चीन के मोल्डो में होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मंजीत, सभी की नजरें इसी बैठक पर कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी ये बैठक। मंजीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा लग रहा है उन तक संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। दोबारा से उनसे हम रुख करेंगे। फिलहाल आपको बता दें सबसे बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो गतिरोध बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत चीन के रिश्तों के लिहाज से भी कल की बैठक अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखती है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर साथ में जुड़ चुके हैं। मंजीत, और क्या जानकारी मिल रही है? कल सुबह 9 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। चित्रा, अभी तक करीब पिछले 1-1.5 महीने के दौरान दर्जन भर से ज़्यादा जो बातचीत थी लोकल कमांडर के लेवल पर वो सफल नहीं हो पाई। दोनों सेनाओं के बीच में पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जो तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। उसको लेकर कल सबकी उम्मीदें कल की बैठक पर है, जिसका नेतृत्व भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे और सिंचियान रीजन के जो मेजर जनरल लियू हैं वो चीनी कमांडर हैं, वो चाइना का नेतृत्व करेंगे। तो कल को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि दोनों पहली बार इस लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के जो अधिकारी हैं इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो कल की बैठक को लेकर दोनों तरफ से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अब तक करीब दर्जन भर जो बैठकें सीओ लेवल से लेकर ब्रिगेड लेवल और उसके अलावा मेजर जनरल लेवल तक की जो बैठकें हुई हैं उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। तैयारी भारत की तरफ से चित्रा इस बात को लेकर भी है कि अभी तक चीन ने जो अपनी सेनाओं की तैनाती की है और ख़ास तौर से जो विवादित इलाके हैं, चाहे हम पेंगोंग लेक की बात करें या फिर गलवान नाले के जिस इलाके में चीनी सेना विवादित जो अभी तक जिस एरिया में हमारी पेट्रोलिंग भी होती थी वहां तक बैठे हैं, तो उसको लेकर जरूर भारत की तरफ से कड़ा रुख रहेगा कि किसी तरह से भारत की जो संप्रभुता है उसको लेकर बहुत शुक्रिया मंजीत इस पूरी जानकारी के लिए। चीन को समझना होगा 1962 वाला हिंदुस्तान ये नहीं है, लेकिन उम्मीद यही कि इस बातचीत के जरिए एक ठोस निष्कर्ष तक दोनों ही मुल्क पहुंच जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की कर लेते हैं। उम्मीद थी कि जून में कोरोना के मामलों में कमी आएगी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं और आंकड़े बताने के लिए हम चलते हैं दूसरे हिस्से पर स्टूडियो के, क्योंकि हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों के अगर आंकड़ों को मिला दें तो देश में रोज 9000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं देश भर में इस वक्त स्थिति क्या है। बड़ी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को डाला जाए। आप देख रहे हैं 2,26,770 अब तक देश भर में कोरोना के कुल मामले जाकर पहुंचे हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब इस वक्त बने हुए हैं। जबकि ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद काफी ज्यादा बढ़ी है। 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जो अपने आप में कम से कम अच्छी खबर कही जा सकती है। 6000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो चिंता का सबब हिंदुस्तान के लिए जरूर बनी हुई है। वहीं राज्यों के हिसाब से अगर हम बात करें उसके बारे में जानकारी आपको देंगे, लेकिन बीते 24 घंटे के आंकड़े भी आपके सामने हैं। 9,851
24 घंटे में ये कुल केस सामने आए हैं, जिनमें से 5,355 ठीक हुए हैं, 273 लोगों की जान गई है। ये जो 273 का आंकड़ा है, ये अपने आप में परेशानी का सबब है। स्टेट के लिहाज से महाराष्ट्र के आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने रखे हुए हैं। कुल केस देश भर में सबसे ज्यादा अगर कुल केस किसी एक राज्य से सामने आए हैं तो वो है महाराष्ट्र। 77,793 कुल केस, 33,681 ठीक हुए हैं, 2,710 लोगों की जान गई है अकेले महाराष्ट्र में। तमिलनाडु 27,256 कुल केस, 14,902 लोग ठीक हुए हैं, 220 लोगों की जान गई है। ये तमिलनाडु जो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद। गुजरात 18,609 कुल केस सामने आए हैं, 12,667 लोग ठीक हुए हैं, 1,155 लोगों की जान गई है गुजरात में। गुजरात के बाद राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा 25,004 कुल केस अब तक सामने आए हैं, 9,898 लोग ठीक हुए हैं, 650 लोगों की जान गई है अकेले राजधानी दिल्ली में। केजरीवाल सरकार के लिए ये आंकड़े चिंता का सबब बने हुए हैं। देश भर के मामले आपने देख लिए हैं, कुल मिलाकर 2,26,000 को आंकड़ा देश का पार कर चुका है कोरोना संक्रमित का। इन सबके बीच राजधानी दिल्ली का ग्राफ हमने आपको दिखाया। दिल्ली जहां कोरोना की मीटर बेकाबू होती जा रही है, यहां कुल मामला 25,000 को पार कर चुका है और पिछले एक दिन में 1,300 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन कोरोना कोई भेदभाव नहीं बरतते हुए दिल्ली को भी अपनी पकड़ में मजबूती से जकड़ता जा रहा है। सबूत वो तमाम आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली में खतरा कितना बड़ा है। शाम 7 बजे तक अकेले दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 25,000 तक जा पहुंचा है। पिछले एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 1,359 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इतने ही वक्त में 22 लोगों ने वायरस के सामने दम तोड़ दिया है और मौत का आंकड़ा 650 तक जा पहुंचा है। अगर दिल्ली की बात करें तो करीब 25,000 केसेस। ऐसे में दिल्ली में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,300 नए मामले सामने आए हुए हैं, यानी रोजाना आंकड़ा बढ़ रहा है। और जिस तरह से अनलॉक 1 लागू हो गया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है रिस्ट्रिक्शंस जो है थोड़ी स्मूथ हुई हैं, तो केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एम्स के सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ का प्रशासन के खिलाफ 1 जून से प्रदर्शन भी जारी है। इनकी मांग है कि पीपीई किट पहनकर 6 घंटे तक काम करना बहुत मुश्किल है, इसे घटाकर 4 घंटे किया जाए। पिछले 2.5 महीने में लगातार 6 घंटे तक काम करने की वजह से कई नर्सिंग स्टाफ की तबीयत खराब हो चुकी है। पिछले 3 दिनों के प्रदर्शन के बाद भी इन्हें प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। अगर आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर ये लोग ही बीमार हो जाएंगे तो इस कोरोना के काल में जो आम जनता बीमार हो रही है उसकी सेवा कौन करेगा? मजबूर होके हमने एक चिट्ठी के माध्यम से इनसे निवेदन किया था कि हम 1 तारीख से साइलेंट प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आज 3रा दिन है हमारे प्रोटेस्ट का साइलेंट, हम बैठे हुए यहाँ पे। दिल्ली में 67 साल के लखजीत सिंह के परिवार का आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उन्हें अस्पताल में दाखिला नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं। ये वाला जो घर आप देख रहे हैं, ये लखजीत सिंह जी का है, जिनकी उम्र 68 साल थी और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उन्होंने गुरुवार को अपनी जान गंवा दी। गुरुवार की सुबह को वो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पेशेंट को ले गए, लेकिन सही समय पर इलाज नहीं मिला और उनकी आखिरकार मृत्यु हो गई। दिल्ली और कोरोना में जंग घमासान है। आंकड़े बता रहे हैं कि तमाम उपायों के बावजूद वायरस सरकार और प्रशासन की तैयारियों को चकमा दे रहा है। अमरदीप कुमार और निखिल लखवानी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली का हाल आपने देख लिया। दिल्ली की तरह मुंबई का हाल भी बेहाल है, जहां कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। चार लॉकडाउन का दौर हो या अनलॉक 1 का आगाज, जिस कोरोना ने महाराष्ट्र में कोहराम की कहानी शुरू की थी, उसका अंत होता नहीं दिख रहा। जब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो महाराष्ट्र में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे बुरा हाल मुंबई का है। देश की आर्थिक राजधानी को कोरोना ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। मुंबई में 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं करीब 1,500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुंबई में कोरोना के नए केस भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ करीब 1,500 कोरोना केस रोजाना आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बीएमसी ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण की ग्रोथ रेट मुंबई में गिरी है। बीएमसी के मुताबिक 2 जून तक मुंबई में 2,08,000 के करीब टेस्ट किए गए, जिनमें 20% मरीज ही संक्रमित पाए गए। वहीं रोजाना केस बढ़ने का प्रतिशत 8 से गिरकर 3 तक पहुंच गया है। आंकड़े कुछ भी कहें, महाराष्ट्र और मुंबई दोनों की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से मौत में बड़ा उछाल देखने को मिला है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 123 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। वहीं एक दिन पहले 122 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। राज्य में अब तक 2,710 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 77,793 तक पहुंच गया है। बहरहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिंदगी ट्रैक पर लाने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। आमतौर पर लॉकडाउन के पहले अगर इस इलाके को देखा जाता था तो यहाँ पर सुबह इससे ज्यादा आमतौर पर भीड़ देखी जाती है, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ किया जाएगा, तो लोग अपने रूटीन के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, बाकी लोग हो, उन्होंने अपने रूटीन के तहत यहाँ पर आना शुरू कर दिया। कितने दिनों बाद आप घर से बाहर निकले? कम आज 70 डेज हो गया। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि वॉक करेंगे तो थोड़ा हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा। 3 मंथ्स हो गए, आज पहली बार बाहर आया है। तो पूरा परिवार वॉक कर रहा है, आप दोस्त है? नहीं, ये मेरा परिवार वॉक कर रहे हैं, हम लोग साथ में 3 महीने बाद निकले हैं, बहुत खुशी हो रही है। पर फिर भी इतना हम लोग बाहर जा रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि पार्कों के अलावा बाजारों को भी धीरे धीरे खोला जा रहा है ताकि कोरोना काल में आर्थिक संकट से भी निपटा जा सके। एशिया की प्रसिद्ध ज्वेलरी मार्केट जावेरी बाजार को नियमों और शर्तों के साथ खोला गया है। बहरहाल मुंबई में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच आर्थिक जंग भी जारी है। कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। एक वायरस ने सब कुछ बदल दिया है, जिंदगी का सलीका भी, जीने का तरीका भी। अब 8 जून से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, मगर धर्मस्थलों में भी कोरोना संक्रमण के चलते कई इंतजाम किए गए हैं। धर्मस्थलों को खोलने की कैसी है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट मंदिरों में फिर से गूंजेंगे मंत्रोच्चार, होगा पूजा पाठ। मस्जिदों से आएगी अजान की आवाज, एक ओंकार सतनाम, गुरुद्वारों में सुनाई देगी गुरबाणी, श्रद्धालु करेंगे अरदास, अकाल मूरत अजूनी सैभम। मगर कोरोना के पहले जो हालात थे वैसे हालात नहीं होंगे। अब सब कुछ होगा नियमों में। पूजा पाठ करने से पहले मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी नियम मानने होंगे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक धर्मस्थलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर भी खुलने के लिए तैयार है। यहाँ सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और कोरोना से बचने के लिए कई जतन किए गए हैं। यहाँ की तैयारियां देखिए। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है। ये सब किया जा रहा है 8 तारीख के लिए। पटना में महावीर मंदिर आज ही खुल गया, लेकिन अब यहाँ पूजा पाठ करने वालों के लिए नियम कायदे बदल गए हैं। देखिए, सबसे पहले जब भक्त यहाँ आएंगे मंदिर के बाहर, तो कतारबद्ध तरीके से जब वो मंदिर परिसर के बाहर ही होंगे, तो सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। इस गेट से जो है उनकी एंट्री होगी सीधा मंदिर के अंदर। अब यहाँ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, आप देख लीजिए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसका पालन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए मार्किंग की जा रही है। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी 2 गज की दूरी। मंदिरों के अलावा गुरुद्वारे भी 8 जून से खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की तैयारियां देखिए।
इन्फेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है, टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही कपड़ों से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो भी श्रद्धालु है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है। 2 दिन बाद मस्जिद भी खुल जाएगी, नमाजी फिर से मस्जिदों में नमाज पढ़ पाएंगे, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भी पालन करना जरूरी होगा। हम खड़े हैं दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में और हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब। किस तरह के इंतजामात किए हैं जो 8 जून से सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत होने वाली है, कैसे? जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, हमने पहले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है और लोगों को बताया भी जाएगा कि वो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। तो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्रिश्चियन धर्म गुरुओं ने तय किया है कि 30 जून तक एहतियातन चर्च नहीं खोले जाएंगे। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कांग्रेस के विधायकों के छोड़ने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर गुजरात कांग्रेस को तीसरा झटका लगा है। मोरबी से कांग्रेस विधायक ब्रिजेश मेरजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले करजन से कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और कपराड़ा के विधायक जीतू चौधरी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। इसी के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों की संख्या 8 हो गई है। मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। विधायकों के छोड़ने के पीछे जहां बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। कोरोना के सामने जूझने के लिए पूरा देश, पूरा राज्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ उसको सहयोग दे रहे हैं। उसी समय पूरा नंगा होकर भारतीय जनता पार्टी ये खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये रुपये की थैली लेकर हमारे विधायक को खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि कांग्रेस के 2 विधायक ने स्पीकरशिप को रिजाइन कर दिया है। कांग्रेस का निष्फल नेतृत्व, कैंडिडेट सिलेक्शन का विरोध और आंतरिक तीव्र गुटबंदी के कारण कांग्रेस अपने आप टूट रही है। कांग्रेस अपनी विचारधारा की, अपने नेतृत्व की निष्फलता छुपाने के लिए बीजेपी पर गलत, झूठे एलिगेशन लगा रही है। गुजरात से 4 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। ऐसे में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उससे कांग्रेस के लिए 1 सीट से ज्यादा निकलना नामुमकिन लग रहा है। राज्यसभा के गणित और वोटों की गिनती को देखें तो फिलहाल गुजरात विधानसभा में विधायकों की संख्या 172 है, जिसमें 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हर एक उम्मीदवार को 35 वोट चाहिए। कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 70 विधायक चाहिए, जबकि अब कांग्रेस के पास 65 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस को अगर एनसीपी का 1 और बीटीपी के 2 वोट मिलते हैं, तब भी 2 वोटों की कमी है। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे। ऐसे में बीजेपी के पास 103 सीट है और ऐसे हालात में तीनों सीट निकलना बहुत आसान नजर आ रहा है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना पर देश अनलॉक हो रहा है तो अपराधी भी अब सामने आने लगे हैं। दिल्ली में जहां दिन दहाड़े लूटपाट की घटना हुई है, तो दिल्ली से सटे नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। कोरोना लॉकडाउन के बाद देश को अनलॉक करने की क्या शुरुआत हुई, घरों में बंद अपराधी भी बाहर निकलने लगे। ये तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है। पुलिस के बीच खड़ा ये जख्मी शख्स इलाके का कुख्यात बदमाश सुमित भाटी है। 25,000 के नामी बदमाश सुमित को कल देर रात दादरी पुलिस और एसओजी ग्रेटर नोएडा टीम ने चक्रसेनपुर मार्ग पर एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। एनकाउंटर में सुमित के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक सुमित के साथी बदमाश
अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाश के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए, ये लूटपाट की तस्वीर है। वारदात दिल्ली के करावल नगर के पांचाल बिहार इलाके की है। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से ज्वेलरी और करीब 18,000 की नकदी लूट ली। अंदर आए हैं, पिस्टल विस्टल निकाल गए, मेरे से पूछा अंगूठी निकाल और कड़ा निकाल, और उसके बाद जो पर्स वगैरह सारा उन्होंने छीना है। छोटे भाई की जेब में 800 रुपए थे, वो भी छीन लिए। मेरी जेब में कोई 19,000 रुपए मेरी जेब में था और 2-2,500 रुपया गले में था। उधर दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में लूट की वारदात से सनसनी है। दूध लेने आए एक शख्स से बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियार दिखाकर सोने का कड़ा लूट लिया। लॉकडाउन के दौरान देश में आपराधिक वारदात रुक गए थे, लेकिन लॉकडाउन बंद शुरू होते ही अपराध की खबरें आने लगी हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के पास बाइक पर आई बदमाशों की टोली ने कार से जा रहे एक पायलट को लूट लिया था। आज तक ब्यूरो।